Hi everyone, welcome back to InnoSketch. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is missing number. So let's read the problem statement. Given an array nums containing n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array. So let's try to understand the problem statement. But before that, if you haven't subscribed to our channel, guys, please do subscribe to our channel. So yeah, let's start with the solution. So question क्या कहता है कि you will be given a nums array, right? जिसका कुछ size होगा. Let's say size इसका है 4. राइट, सो 0 1 2 3 4. तो आपकी एक रेंज डिफाइन करता है ये साइज, क्या, 0 से लेके 4 तक. और हमें बताना है कि इस 0 से लेके 4 तक की रेंज से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मिसिंग है इस एरे से. ठीक है, तो हमें नंबर बताना है जो कि यहाँ पे मिसिंग है. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 0 से लेके 4 तक की रेंज में 0 1 2 3 4 आते हैं. तो 0 है, 1 नहीं है, राइट, 1 नहीं है, 2 3 4 भी है. तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होने वाला है वो 1 होने वाला है. सो ये सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको एक नम्स एरे गिवन है, उसके साइज 0 से लेके उसकी साइज तक की रेंज में कौन सा नंबर है जो मिसिंग है इस एरे के अंदर, वो हमें रिटर्न करना है. राइट, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. पहला अप्रोच क्या हो सकता है कि आप क्या करो कि आप सॉर्ट कर लो इस एरे को. राइट, इस सॉर्ट करके क्या आएगा, 0 2 3 एंड 4. राइट, तो अब आप क्या कर सकते हो, एक काउंटर ले लो जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है. राइट, काउंटर जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और यही पॉइंटर किसको कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो 0 क्या काउंटर इज इक्वल टू वैल्यू है, कंडीशन हो गई ट्रू. आप आगे बढ़ जाओगे, राइट, काउंटर की वैल्यू 1 करा दो, यहाँ पे आ जाओ. अब यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स जो भी काउंटर पे वैल्यू पड़ी है वही आपको रिटर्न करना है. राइट, तो इस केस में अगर आप ऐसे ये वाला सॉल्यूशन फॉलो करोगे तो इसमें जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गई वो हो गई n log n सॉर्ट करने के लिए प्लस n चेक कराने के लिए. तो ओवरऑल जो गई वो ऑफ n log n गई. राइट, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो जाएगी वो भी बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज यूज करती है इंटरनली, उसके बेसिस पे जाएगी. राइट, सो इट कैन बी log n और n डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम यूज्ड. ठीक है, ये हो गया पहला अप्रोच. दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप इस नम्स एरे का एक सेट बना लो. सेट बनाने का मतलब है 0 2 4 एंड 3. राइट, अब आप क्या करो, आप 0 से लेके 4 तक जाओ. आप 0 से लेके 4 तक जाओ. तो आप पहले 0 के लिए चेक कराओ कि क्या इस सेट के अंदर 0 है. ऑफ 1 में करा सकते हो आप. राइट, तो कंडीशन ट्रू हुई, आप 1 हो गई. अब वैल्यू पहले काउंटर की वैल्यू 0 थी, अब 1 हो गई. अब आप चेक कराओगे कि क्या 1 सेट में है. अगर 1 सेट में नहीं है तो आप उसी पॉइंट से आप रिटर्न करा सकते हो कि जो भी काउंटर की वैल्यू है वो. राइट, तो अगेन इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, O ऑफ n गई. क्यों, क्योंकि आपने पहले n टाइम लिया सेट बनाने के लिए और फिर n चेक कराने के लिए, तो ओवरऑल तो O ऑफ n गई. राइट, एंड स्पेस कितना गया, O ऑफ n गया, क्योंकि आपने क्या किया, सेम लेंथ का एक सेट बनाया है एज नम्स. राइट, तो अगर आप देखोगे तो हमने n log n से हम n पे आए, लेकिन हम स्पेस हमारा ऑफ n जा रहा है. तो अब हम इस ऑफ n को भी रिड्यूस करना चाहते हैं. तो लेट्स सी अनदर सॉल्यूशन. सो लेट्स से कि हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 0 2 एंड 4 3. राइट, तो अब देखो एक बिट मैनिपुलेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो सेम नंबर्स का लेट्स से 2 XOR अगर 2 करती हूँ मैं तो वो 0 देता है. राइट, अगर मैं बोलूँ 2 XOR 3 XOR 2 तो वो क्या देगा, वो 3 देगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे और 0 XOR 3 क्या देगा, 3 देगा. राइट, तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम शॉर्टली इसको समझें कि अगर हम दो सेम नंबर्स का XOR कराते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. राइट, या फिर 0 देते हैं. ठीक है, तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है. अब कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. कि लेट्स से कि आपके पास ये नम्स एरे है, तो मैं अगर बोलूँ कि हम क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर्स का इंडेक्स, क्योंकि हमें पता है कि 0 से लेके n तक नंबर हो सकते हैं. राइट, 0 से लेके n तक नंबर हो सकते हैं और यहाँ पे कोई एक नंबर मिसिंग होगा तो बाकी सारे नंबर्स तो पेयर्स में आकर होंगे. कैसे, व्हाट डज इट मीन कि 0 का पेयर हो रहा होगा 0 के साथ. राइट, तो हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो 0 से लेके 4 तक होंगे, 0 1 2 3 4. राइट, तो इनका क्या है कि पेयर बन रहा होगा. 0 यहाँ पे है, राइट, 1 यहाँ पे है, नहीं है, 1 नहीं है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है. और मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं दो सेम नंबर्स का XOR करती हूँ तो वो कैंसिल आउट करते हैं. राइट, तो अगर मैं इन सारे नंबर्स का XOR करूँ तो पेयर वाले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा कौन, 1. तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 1 रिटर्न होगा. राइट, तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है क्या कि आप क्या करो, आप इंडेक्स, राइट, आप इंडेक्स और जो वैल्यू पड़ी है नम्स इंडेक्स उसका क्या करा लो, आप उसका XOR करा लो. ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि 0 का XOR कराओ इसके वैल्यू के साथ,
ठीक है, फिर ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा, राइट। फिर इस 0 का दोबारा से एक्सॉर कराओ 1 एक्सॉर 2, मतलब इंडेक्स और वैल्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, फिर जो भी वैल्यू आएगी जो कि यहाँ से हमारे पास आएगी उसका फिर से एक्सॉर कराओ 2 एक्सॉर 4 के साथ, राइट। तो 2 ये 2 को कैंसिल आउट करेगा, तो अगेन हमारे पास 1 एक्सॉर 4 बचेगा, राइट। अब 1 एक्सॉर 4 का एक्सॉर कराओ 3 एक्सॉर 3 के साथ, राइट। तो 3 से 3 गया, अब हमारे पास 1 एक्सॉर 4 बचा लास्ट में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंडेक्स 0 से लेके 3 तक थे, राइट। तो हमने 4 का एक्सॉर तो कराया ही नहीं, राइट। 4 का तो एक्सॉर कराया नहीं, विच इज द साइज ऑफ द एरे। तो हम क्या करेंगे, 1 एक्सॉर 4 भी करा लेंगे, जो कि हमें क्या दे देगा, फाइनल मिसिंग नंबर दे देगा, राइट। तो इनिशियली हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हम अपने मिसिंग नंबर को इनिशियलाइज कराएंगे नम्स ऑफ लेंथ से, नम्स ऑफ लेंथ से, वो जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल के केस में 4 था, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4 एक्सॉर 0, हमारा वो क्या था 0 3 2 4 ये था ना, तो 0 1 2 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 एक्सॉर 0 कराया, 4 तो हमारा हो गया नम्स डॉट लेंथ, राइट, जो कि मिसिंग नंबर है। अब 0 एक्सॉर 0 कराएंगे, एक्सॉर 1 कराएंगे, एक्सॉर 3 कराएंगे, एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4 4 को कैंसिल आउट करेगा, 0 0 को, 3 3 को, 2 2 को, तो फाइनली हमारे पास 1 बचेगा, राइट। सो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है, राइट। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, O ऑफ n, क्योंकि हम इंडेक्स ये हमने इससे इनिशियलाइज करा दिया और फिर इंडेक्स और वैल्यू का एक्सॉर कराते जा रहे हैं, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, O ऑफ 1 गई, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोई स्पेस लिया ही नहीं, एक वेरिएबल से हमारा काम हो गया, लास्ट में हम यही वेरिएबल रिटर्न करा देंगे, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। हमने क्या बोला कि हम एक नंबर इनिशियलाइज कर देंगे, मिसिंग नंबर, जो कि हम नम्स डॉट लेंथ से इनिशियलाइज करेंगे, राइट। हमने नम्स डॉट लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एरे पे ट्रेड करेंगे, इंट आई की वैल्यू 0, आई मस्ट बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। और मिसिंग नंबर में एक्सॉर करा दो, किसका एक्सॉर कराना है हमें, इंडेक्स का भी और साथ में जो वैल्यू पड़ी है उस इंडेक्स पे उसका भी। अब फाइनली जो भी नंबर लास्ट में मिसिंग में होगा वही हमारा मिसिंग नंबर होगा। सो दिस इज इट, इतना सा कोड है। अगर आपको पता है कि दो सेम नंबर्स का एक्सॉर एक दूसरे को नलीफाई करता है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो इट इज सबमिटेड, राइट। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि ये मिसिंग नंबर देख के आप खुश हो जाते हो कि बहुत ईजी प्रॉब्लम है, राइट। तो आप इसके जो मल्टीपल अप्रोचेज हो उसको मिस कर देते हो, बट हमें वैसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक अप्रोच हमें किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट। तो अगर हम एक्सॉर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन फ्यूचर, राइट। तो अगर आपको कुछ नया सीखना है तो ट्राई करो कि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस देखने की आदत डालो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।